हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एसएससी जेईई मेंस का जो पहली बार ऑब्जेक्टिव सेशन हुआ है उनके बारे में, है ना। जैसे कि आप टैग ऊपर में ही देख रहे हो कि जैसा बोला था वैसा ही हुआ। मतलब एसएससी जेईई के मेंस के बारे में आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि जो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, सो इससे क्या होगा, क्वेश्चंस का लेवल बहुत बढ़ जाएगा, टाइम ज़्यादा है, तो किस तरीके से उसको अपन डील करेंगे, क्वेश्चन 100 ही होंगे, है ना। तो जैसे कि प्री में 200 क्वेश्चन 2 घंटे, इस बार क्या है 300 मार्क्स के 100 ही क्वेश्चन 2 घंटे। तो बच्चे ऐसे अनुमान कर रहे थे क्या करूं, गेट का पढ़ूं, ईएस के पढ़ूं। मैं हमेशा बोला आपने सिर्फ अगर प्री किया है तो मेंस की कोई क्लास आप कहीं से मत उठाइए, सिर्फ और सिर्फ प्री करिए अच्छे से, उसी के कॉन्सेप्ट को आगे फॉरवर्ड करिए, उसी को कॉन्सेप्ट को लेके जाइए, वही मेंस के लिए होगा। पहली बार एग्जाम हो लेता है, अगर मान लीजिए 1% के लिए भी मान ले कि गेट का क्वेश्चन आएगा तो हर बच्चे के लिए वो टफ होगा। इसीलिए आप अपने लेवल को लगातार मेंटेन करें, और बहुत कम दिन जो बचते हैं प्री और मेंस के बीच का गैप, तो इसमें आप बहुत नई सीरीज चीजों को पढ़ना अपने आप में टफ चैलेंज हो जाएगा। सो अगर हम बात करें तो एसएससी मेंस के पेपर कैसा रहा, अगर आप 90% बच्चे से पूछोगे तो आपको कहेगा सर पेपर आसान था। इसमें भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस बार ज्यादा दे दिए थे, तो न्यूमेरिकल का भी झंझट बहुत कम रह गया। मतलब अगर 70% थ्योरी दे दिया तो 30% न्यूमेरिकल दिया। आराम से बैठ के बनाइए जी, आराम से। न्यूमेरिकल भी बनाना है तब भी टाइम है अपने पास। सो आई होप सो समझ चुके हो कि क्योंकि पेपर 2 घंटे में इतना ज्यादा भी नहीं कर सकते, लेकिन पहली बार पेपर हो रहा है तो इतना टफ पेपर डालना कोई चाइना नहीं बनता। लगभग बच्चों का कहना है 70% क्वेश्चन जो था 100 में वो थियोरेटिकल था, और 30% क्वेश्चन ही क्या न्यूमेरिकल, वो भी इतनी लेंदी नहीं, आसान क्वेश्चन था। तो बहुत बच्चों ने अच्छे स्कोर भी किए। सो इसके लिए कितने अच्छे जरूरत स्कोर होने चाहिए पहली बार, ये पहली बार मैं बता रहा हूं, ये आगे देखने वाला वीडियो भी बच्चे भी जान सकेंगे। ये 2023 में है ना, 2023 में पहली बार मेंस पेपर में ऑब्जेक्टिव शुरू हुआ है ना। मेंस पेपर में क्या हुआ जी, ऑब्जेक्टिव पेपर शुरू हुआ है, जो कि 2 घंटे में 300 मार्क्स का 100 क्वेश्चन देना है। मतलब 2 घंटे में 100 टेक्निकल ही बनाने हैं। तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे में 100 टेक्निकल बनाने तो बहुत टफ पेपर आएगा, नहीं, पेपर का लेवल एकदम ठीक ठाक रहा, बच्चे ने जमकर पेपर बनाए। सो कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। और इन सारी बातों की चर्चा हमने किस पे बताया था आपको, एसएससी जेईई मेंस 300 मार्क्स के 2 घंटे के जो पेपर होने हैं, और इसमें 100 क्वेश्चन ही होने हैं, है ना, 100 क्वेश्चन ही होने हैं। इनके बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया था। सफल होने के क्या है मूल मंत्र, कैसे तैयारी होके जाना है, सारी चर्चा ऑलरेडी एक वीडियो में हमने इसके बारे में ऑलरेडी आपसे किया हुआ था। तो आई होप सो कहीं कोई समस्या नहीं रहा होगा। नाउ अगर बच्चों ने पेपर किया हुआ है तो कैसा पेपर बच्चों के लिए सही रहेगा, हम उनकी चर्चा भी करने वाले हैं कि सेफ स्कोर जो है बच्चों को क्वालिफाई, क्योंकि पेपर जो है आसान है, पेपर क्या रहा, आसान पेपर रहा। सो इसके लिए आपको स्कोर जो है वो कितना होना चाहिए, स्कोर आप कितना कर पाओगे। तो देखिए, और पेपर का मैं एक चीज और बता दूं कि किस किस पेपर से किस तरीके से वेटेज आए, है ना। वेटेज की अगर बात करें हम पेपर की सब्जेक्ट्स की, और यहां पर कट ऑफ की बात करेंगे, है ना, कि कितना स्कोर अच्छा आपका होगा, कहां पर आप अच्छा कर पाओगे। ध्यान रखना यहां पे मैं इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूं। ओके, वेटेज के बारे में जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और साथ में नेटवर्क जोड़ दो, है ना, साथ में नेटवर्क जोड़ दो, तो इनका वेटेज हमेशा से पेपर 1 में भी बहुत ज्यादा रहता है और पेपर 2 में भी रहता है। आप समझो कि लगभग आप कह सकते हो 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ इसी से आया था मेंस में, और पूरा एकदम बढ़िया से BEE नेटवर्क आप लोग करते हो, जिसको फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से, या फिर हम इसी को सर्किट थ्योरी के नाम से भी बोलते हैं। क्या, सर्किट थ्योरी। मैं सर्किट थ्योरी के अंदर जब भी लिख देता हूं तो इसका मतलब समझो कि इसमें BEE सर पढ़ाएंगे और नेटवर्क भी कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद अगर वेटेज बोले तो पावर सिस्टम का भी वेटेज उतना ही था, और मशीन का भी वेटेज बच्चों का कहना है उतना ही था। तो मशीन और पावर सिस्टम का भी वेटेज लगभग वही रहा, ऑलमोस्ट सेम रहा, है ना। 20 क्वेश्चन अगर इसका लगा लो और 20 क्वेश्चन इसका लगा लो, ठीक है ना, तो ऐसा वेटेज रहा। नेक्स्ट वेटेज आपका जो रहा मेजरमेंट का, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन का, इसके लगभग लगा लो कि 10 क्वेश्चंस के आसपास, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें
तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 8 से 10 क्वेश्चन का वेटेज रहा। तो इस तरीके से आपका पूरे सेशन में पेपर का तरीका रहा कि कैसे कैसे वेटेज रहा। एज इट इज प्री में जिस तरीके से वेटेज रहा सेम मेंस में वेटेज रहा। कहीं कोई समस्या नहीं, कोई नया सब्जेक्ट नहीं, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं, एकदम। अब पावर सिस्टम के अंदर पावर प्लांट से भी क्वेश्चन अच्छे खासे रहने लगे हैं, यानी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हो ही गया, उससे क्वेश्चन कम थे, लेकिन जनरेशन की बात करें तो पावर सिस्टम में जनरेशन को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है ना। नाउ अगर मैं बात करूं सेप स्कोर की, तो यहां पे मैं बात करूं 100 क्वेश्चंस इस पेपर के अंदर, 300 मार्क्स इस पेपर के अंदर, समय 2 घंटे। तो एक अच्छा स्कोर के लिए आप ये लगा लो, चूंकि आसान पेपर आया है, टफ नहीं था, तो 70 से 75% स्कोर जो करता है, 70 से 75 क्वेश्चंस जो करेक्ट करेगा, क्वेश्चंस जो बच्चा करेक्ट करेगा वो बाजी को मार जाएगा। यानी आप 70 से 75 क्वेश्चन अगर यहां से करके जाते हो तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम समझिए कि क्लियर है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। 70 से 75 क्वेश्चन अगर हम बात कर रहे हैं तो 7 3 21 210 मार्क्स आपको पहली बार यहां से चाहिए। 210 नंबर पहली बार आपको यहां से चाहिए, यानी 210 से लेके अगर वेरिएशन देखें तो 210 से लेके आपको अगर यहां से करें तो 225 मार्क्स अगर आप यहां से लाते हो तो आप सेफ स्कोर की ओर जाते हो। आप समझिए आपके हाथ में एक जॉब यहां से पक्की। इस बार पहली बार पेपर होना था, इसलिए पेपर का लेवल आसान ही रहना था, ठीक है। तो चलिए ये एक बात हो गई। नौ सर ये तो रहा में पेपर 2 की बात है ना, पेपर 2 में इतना मार्क्स चाहिए था, है ना। पेपर 1 में बहुत बच्चों ने हो सकता है कि 150 लाया होगा, हो सकता है कुछ बच्चा 140 लाया होगा, हो सकता है कुछ बच्चा 135 भी लाया होगा। अब चूंकि दोनों पेपर के, पेपर 1 और पेपर 2 के अकॉर्डिंग मार्क्स मेरिट बनता है ना, दोनों पेपर का मेरिट बनता है, तो इन दोनों पेपर को मिला के आपका मेरिट बनेगा। सिर्फ पहले पेपर से आपका फाइनल स्कोर या सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, सेकंड पेपर से, सेकंड का आपने कितना लाया इसमें एक कट ऑफ लिस्ट बनेगा, और दूसरा आपका मेन प्री का, दोनों मार्क्स जुड़ के आपका फाइनल सिलेक्शन होंगे। तो आई होप सो आप अच्छा किए होंगे। पेपर आसान था इसलिए कट ऑफ इतना, नहीं तो 60% भी बेहतर होता है ना, क्योंकि मेंस में जा रहे हो ना, सिलेक्टेड बच्चा आपके सामने आया हुआ है तो 60% भी ज्यादा होता अदरवाइज। लेकिन यहां पे चूंकि क्वेश्चंस का लेवल आसान है तो आप मान लो कि 75% आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, जैसे बच्चों ने क्वेश्चंस के लेवल को बताया है। तो आप इस तरीके से इसके बारे में ध्यान रखेंगे। आई होप सो हमारी आवाज, हमारे वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको मिलेंगे। ये वीडियो जो बच्चा आज देख रहा है, क्योंकि अब एक ऐसा ट्रेंड हो गया शुरू, यानी ऑब्जेक्टिव हो गया 2023 से ये पेपर। अब आप आगे के लिए मेंस, ये ऑब्जेक्टिव क्या हो गया मेंस, है ना, मेंस भी क्या हो गया ऑब्जेक्टिव हो गया। क्लियर। इससे पहले 2023 से यानी 2022 तक क्या हुआ करता था थ्योरेटिकल पेपर, अब क्या हो गया ऑब्जेक्टिव पेपर। क्लियर। तो आई होप सो चीजें समझ चुके हो। फिर भी कोई समस्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आने वाले दिनों में हमारे प्री के कंप्लीट बैच आपको अवेलेबल मिलेंगे ऐप पे, और लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगे। ऑफलाइन सेंटर के लिए भी आप क्वेरी कर सकते हो हमारे डिपार्टमेंट में, कॉलिंग डिपार्टमेंट में। पटना के अंदर ऑफलाइन सेंटर भी हमारे स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले आरआरबी की वैकेंसी और एसएससी की वैकेंसी के लिए आप बेहतर तरीके से ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। और ऐप आप जरूर डाउनलोड करेंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का, जहां पे आपको बेहतर ऑनलाइन कोर्स मिलता है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। आने वाले दिनों में आपको बुक्स भी अवेलेबल होने वाले हैं कंप्लीट, और उसके वीडियो सॉल्यूशन भी ऐप पे मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।